Hello everyone. Today's topic is चारवाका's philosophy of self और soul. चारवाक के आत्मा संबंधी विचार। चारवाक दर्शन का इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुकी हूँ चारवाक फिलोसफी इंट्रोडक्शन वीडियो में, और आज हम डायरेक्ट देखते हैं कि उनका सोल थ्योरी क्या है। In Indian philosophy, various beliefs about the soul are seen. हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में आत्मा के बारे में हमें बहुत सारे विचार मिलते हैं। सब विद्वानों का अलग अलग विचार है, अलग अलग व्यू है। Some philosophers have considered consciousness to be the essential characteristic of soul. Consciousness means चैतन्य या चेतना जिसको हम बोलते हैं। वो कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो चेतना है, यानी उसका स्वरूप ही चेतना है। They have believed that soul is naturally conscious, and some other have called consciousness the accidental property of soul. जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जो चेतना है वो आत्मा का आगंतुक गुण है, एक्सीडेंटल, यानी हमेशा नहीं रहता है, वो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है। So according to them, the soul is not conscious by nature, यानी वो स्वभाव से कॉन्शियस नहीं है। The communication of consciousness takes place in a special situation in the soul, that is when the soul is concerned with the mind, sense and body. कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक विशेष परिस्थिति में ही आत्मा के साथ जुड़ती है। कब? जब आत्मा का संबंध मन, इंद्रियों और शरीर से होता है, तब उसमें चेतना का प्रादुर्भाव होता है, चेतना का अनुभव होता है। चारवाक considers consciousness to be real, but knowledge of consciousness is directly derived from perception. चारवाक कहते हैं कि ये जो चेतना है ये यथार्थ है, ये रियल है। क्यों? क्योंकि हमें इसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, हम इसका अनुभव करते हैं। हमें कैसे, अब सवाल ये है कि कॉन्शियसनेस का प्रत्यक्ष हमें कैसे होता है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट चारवाका सेज, by considering the perception as the only means of knowledge, चारवाका considered the existence of those things which are perceptible. चारवाक केवल उन्हीं चीजों का अस्तित्व मानते हैं जिनका प्रत्यक्ष संभव है। आत्मा तो चारवाक के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। द परसेप्शन ऑफ सोल इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द सोल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर चारवाक। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो परसेप्टेबल है। कैसे? अकॉर्डिंग टू चारवाक देयर आर टू टाइप ऑफ परसेप्शन, एक्सटर्नल परसेप्शन एंड इंटरनल परसेप्शन। सो एक्सटर्नल परसेप्शन मीन्स नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो परसेप्शन होता है, जैसे किसी पेड़ को देखना, ठीक है, अपने लैपटॉप को देखना, या फिर किसी चीज को स्मेल करना, ये जो एक्सटर्नल सेंसेस के थ्रू जो परसेप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल परसेप्शन। एंड सेकेंड इज द इंटरनल परसेप्शन विच लीड्स टू द नॉलेज ऑफ इनर वर्ल्ड। Therefore, consciousness is a matter of internal perception. जैसे मन हो गया, ठीक है, अंतःकरण हो गया, ये चेतना हो गई, ये इंटरनल वर्ड होता है, इनर वर्ड होता है, और ये इंटरनल परसेप्शन के थ्रू हमें इसकी नॉलेज होती है। सो अकॉर्डिंग टू चारवाका, कॉन्शियसनेस इज द मैटर ऑफ इंटरनल परसेप्शन। वी कैन परसीव इट, but like other Indian philosophers, Charvak does not consider consciousness to be a quality of soul. See, there are two things, soul and consciousness. अब कुछ लोग कहते हैं कि सोल जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, इट इज अ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी किसकी है? सोल की है। ये कुछ लोगों का मानना है कि
अब दो तरह से लोग मानते हैं. अकॉर्डिंग टू सम पर्सन कॉन्शियसनेस इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सोल, एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर पर्सन कॉन्शियसनेस इज एक्सीडेंटल क्वालिटी ऑफ सोल. नाउ हियर व्हाट इज द चारवाकास पॉइंट? अकॉर्डिंग टू चारवाका कॉन्शियसनेस इज रियल. ये रियल है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं. कॉन्शियसनेस इज रियल, ठीक है, बिकॉज वी कैन परसीव consciousness by internal perception, but soul is not real or not existed. ये soul का जो concept है चारवाक उसको एक्सेप्ट नहीं करते. वो कहते हैं कॉन्शियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ बॉडी. ये जो कॉन्शियसनेस है दैट इज द क्वालिटी ऑफ बॉडी, not soul. This is very important thought in Charvak philosophy in the context of self or soul existence. According to Charvaka, consciousness is a quality of body, not a quality of soul. So soul वो नहीं मानते but वो consciousness को मानते हैं. Now here's the objection. Here it can be objected that when the body is formed from physical elements like air, water, earth, etc., which lacks consciousness, then how can consciousness emerge in the body? अब लोग सवाल करते हैं कि ये जो बॉडी है ये फिजिकल एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है. फिजिकल एलिमेंट एयर, वाटर, अर्थ, और इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती. जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती. तो अगर इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ क्वालिटी ऑफ बॉडी? हाउ कैन द क्वालिटी विच इज नॉट इन कॉज बी इन इफेक्ट? जो कॉज में नहीं है, द क्वालिटी विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एलिमेंट, how can it be present in the effect of that element which is body? So in the response Charvak said, Charvaka has used a simile to answer this question just as betel, यानी पान होता है इसके मीन्स. पान में क्या होता है, जैसे हम कैचू और बेचल नट्स एंड लाइम जैसे कत्था या सुपारी, चूना, ये सब मिक्स करके जब लगाते हैं, इन तीनों ही चीजों में रेड कलर नहीं होता. लेकिन जब इन्हें मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो रेड कलर कहीं का ओरिजिन होता है, रेड कलर प्रोड्यूस होता है. सो इसी तरह चारवाक कहते हैं सिमिलरली कॉन्शियसनेस डेवलप्स व्हेन द फोर एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर मीट टुगेदर. इसी तरह जिस तरह से पान में रेड कलर नहीं होता, लेकिन जब उसे चूना, सुपारी के साथ मिलाकर च्यू किया जाता है या मिक्स किया जाता है तो उसमें रेड कलर प्रोड्यूस हो जाता है. सिमिलरली कॉन्शियसनेस, ये फोर एलिमेंट में कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन जब उससे मिलकर फिजिकल बॉडी बनती है तो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है. रिमेंबर वन थिंग, अकॉर्डिंग टू चारवाका देयर आर ओनली फोर एलिमेंट: fire, air, earth and water. Charvaka does not accept the fifth element, that is space, आकाश या ईथर जिसको हम बोलते हैं, वो उसको नहीं मानते. क्यों? बिकॉज ओनली अकॉर्डिंग टू चारवाका ओनली परसेप्टेबल थिंग्स आर रियल एंड स्पेस इज नॉट अ मैटर ऑफ परसेप्शन अकॉर्डिंग टू हिम. इसलिए वो इसको नहीं मानते. वो कहते हैं कि इन चार एलिमेंट से मिलकर ही बॉडी बनती है, और जब बॉडी बनती है तो उसमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है. सो दिस इज अ व्यू अबाउट सोल, द व्यू ऑफ चारवाका अबाउट सोल, कि कॉन्शियसनेस भी एक तरह से क्या है, फिजिकल एलिमेंट के मिलने से या मिक्स होने से बनती है, एक ऐसा सब्सटेंस है. सो ये जो थ्योरी है चारवाक की, उसे नाम दिया गया है देहात्मवाद. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, देहात्मवाद. अब देखिए, देह ये बना हुआ है कुछ ऐसे, देह प्लस आत्म और आत्मावाद, ऐसे बना हुआ है. देह मीन्स हो गया बॉडी,
आत्म मीन्स हो गया सोल एंड बाद मीन्स होता है थ्योरी. सो बेसिकली देहात्मवाद इज व्हाट? देहात्मवाद इज थ्योरी. थ्योरी किस चीज की? थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सोल एंड बॉडी. अकॉर्डिंग टू देहात्मवाद, body and soul is one. It is not separate. It is not two substance कि बॉडी में सोल रहती है. नो, ऐसा कुछ नहीं है. हालांकि इंडियन जो अदर इंडियन फिलोसफी है उसमें कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट, स्पेशली हिंदूवाद में हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है बॉडी एंड सोल का. बट चारवाक इज एक्सेप्शनल थ्योरी. वो बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी देते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्शियसनेस इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ बॉडी. Separate existence of consciousness from the body is not experience or not possible. आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी से अलग कोई आत्मा है. Consciousness remains present with the body and with the end of the body consciousness also end. So according to him कि consciousness बॉडी में रहती है और जब बॉडी खत्म हो जाती है तो consciousness भी खत्म हो जाती है. Thus the existence of consciousness is not independent of the body. So according to Charvak, the main thought is what? Conscious body is the soul. This is very important. Conscious body is the soul. The soul is the body and the body is the soul. This is the main gist of देहात्मवाद theory कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है. There are no two separate substance. There is no need to accept individual concept or the independent concept of soul from the body. So जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. चारवाक सोल रिलेटेड व्यू इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सोल एंड बॉडी एंड दैट इज देहात्मवाद. अब चारवाक कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए. In practical life, the unity of soul and body is proved by men with different statements such as I am fat, I am thin, I am black, etc. हम हमेशा ये बोलते हैं मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोले कि नहीं मेरी सोल ऐसी है या मुझसे कुछ डिफरेंट नहीं है ना, कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं ऐसे सेंटेंस रेफर करता हूँ. दिस इज माई पर्सनैलिटी. The unity of soul and body is reflected by utterance. Fatness, blackness, thinness, etc. are the quality of the body, not the quality of the soul. Therefore, soul and body are not two different objects. Second, if the soul were different from the body, after death, the soul would have seen a different form from the body. वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा मान लें कि चलो शरीर से अगर आत्मा है तो जब लोगों की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा दिखनी चाहिए. जब वो शरीर से अलग हुई तो उसे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा. चारवाक ऐसा तर्क देते हैं. सो वो कहते हैं कि जब तक बॉडी अलाइव है तब तक सोल अलाइव है. सो in this way the existence of soul apart from body is impossible. It is not a reasonable thought. Third, it is baseless to believe the existence of soul before birth and after death. वो कहते हैं कि बर्थ से पहले या फिर डेथ के बाद सोल के एग्जिस्टेंस को मानना बेकार है. क्यों? द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस इज बॉडी बिकॉज consciousness is a quality and every quality needs a substance. So according to Charvak, the quality of consciousness it is needed for body, not soul. आप कभी भी सोल को कॉन्शियस नहीं कह सकते क्योंकि सोल ही नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कॉन्शियसनेस इज अ क्वालिटी ऑफ सोल. अकॉर्डिंग टू चारवाक का सोल इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, है ही नहीं. ये आपके माइंड में क्रिएट हुआ है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. Existence of consciousness, which is the quality of the soul, is impossible in the absence of the body.
देन हाउ इज द सोल कंसीडर अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द बॉडी? जब सोल ही नहीं है तो आप कॉन्शियसनेस को कैसे सोल की प्रॉपर्टी मान सकते हैं? नाउ देयर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन चारवाकास इन दिस व्यू, इसलिए हम चारवाक को भी दो फॉर्म में देखते हैं. सम स्कॉलर्स बिलीव दैट नॉट ऑल चारवाका बिलीव इन यूनिटी ऑफ सोल एंड बॉडी. These people give two form of charvaka. One is धूर्त चारवाक, that is cunning चारवाक, चालाक चारवाक भी कहते हैं इनको. And second is सुशिक्षित चारवाक, cultured चारवाक. Now what is the difference between them? Cunning charvak consider soul and body as integral. The soul is another name for the body. वो मानते हैं कि सोल एंड बॉडी ना दोनों अलग नहीं है, एक ही है. बस सोल क्या है, बॉडी का एक दूसरा ही नाम है. On the contrary, cultured charvaka consider the soul to be different from the body. The soul has many types of sensation. In other words, the soul is knower. वो कहते हैं कि सोल क्या है, बॉडी से डिफरेंट है. वो एक नोअर की तरह काम करती है. जैसे उसको हैप्पीनेस की, सॉरोनेस की, इसकी फीलिंग्स, इसका जो इमोशन है, सेंसेशंस हैं, वो रिसीव करती है. बट he does not consider the soul to be eternal. But according to सुशिक्षित चारवाक, इन लोगों के अकॉर्डिंग जो सोल है that is not eternal. The end of the body is also the end of the soul. बॉडी जब भी डिस्ट्रॉय होगी, सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो आप देख पा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है. धूर्त चारवाक कहते हैं कि नहीं, सोल और बॉडी एक ही है, कुछ अलग एंटिटी नहीं है, एक ही है. बॉडी है तो सोल है, सोल है तो बॉडी है. ठीक है. उसी तरह आप दूसरे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों अलग हैं, बॉडी और सोल अलग है. बट द पॉइंट इज सोल इज नॉट इटर्नल, जैसे कि दूसरे लोग मानते हैं. वैसा नहीं है. नहीं, जब तक बॉडी रहेगी ना तभी तक सोल रहेगी. ये दो पॉइंट है अलग. फर्दर, हेवन एंड हेल आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. मैंने क्यों ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे हेवन एंड हेल के बारे में? बिकॉज हेवन एंड हेल बोथ कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू समवेयर सोल थ्योरी. क्योंकि हेवन किसको मिलता है, सोल को मिलता है. हेल किसको मिलता है, सोल को मिलता है. और जो हेल और हेवन दोनों ही अपने कर्म के अकॉर्डिंग मिलते हैं. जैसे कहा जाता है ना कि जैसे आपने कर्म किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप हेवन और हेल में जाएंगे. ठीक है. और ये कर्म का फल किसको मिलता है, सोल को मिलता है. बॉडी तो नहीं जाती हेवन और हेल. अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स सोल जाती है. ठीक है. और दैट्स व्हाई चारवाका रिजेक्ट बोथ द कॉन्सेप्ट हेवन एंड हेल, क्योंकि वो सोल को ही नहीं मानते, तो वो इन कॉन्सेप्ट्स को भी नहीं मानते. द सोल इज नॉट इमॉर्टल. देयर इज नो लाइफ अदर देन द प्रेजेंट लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू चारवाक की प्रेजेंट लाइफ के अलावा और कोई लाइफ नहीं है. अगर आप सोचते हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, तो ये सिर्फ आपकी एक कल्पना है और कुछ नहीं. इस वर्तमान जीवन के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. देयर इज नो नीड टू अज्यूम रीबर्थ. If the soul were reborn, just as we remember our childhood experience in old age, similarly the soul would have remembered the experience of past life. But soul does not remember the experience of pre-life. This proves that the soul does not bear one body after another. चारवाक की तर्क देते हैं कि हमें रीबर्थ मानने की भी जरूरत नहीं है. क्यों? वो कहते हैं कि अगर आत्मा का रीबर्थ होता है तो जिस तरह से जो हमारी बचपन की मेमोरीज हैं वो हमें अपने बुढ़ापे तक याद रहती हैं कि मैं बचपन में ऐसे खेला करता था, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा करती थी. अगर हमको ये याद रहता है तो आत्मा को अपने प्रीवियस बर्थ की मेमोरी क्यों नहीं याद रहती? वो भी रहना चाहिए. इट मीन्स कि प्रीवियस बर्थ जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. एक बॉडी जब खत्म हो जाती है तो वो खत्म ही हो जाती है और उसके साथ उसकी सोल भी खत्म हो जाती है. ये चारवाक का व्यू है. सो चारवाक ना हेवन को मानते, ना हेल को, ना रीबर्थ को, ना सोल थ्योरी को. जस्ट एज द बॉडी मर्ज विद द एलिमेंट आफ्टर डेथ, इन द सेम वे द सोल आल्सो मर्ज विद द एलिमेंट. वो कहते हैं जिस तरह बॉडी
एलिमेंट में मिक्स हो जाती है, उसी तरह से एक सोल भी एलिमेंट में मिक्स हो जाती है, क्योंकि वो उसी से ही प्रोड्यूस होती है और उसी में जाके मिक्स हो जाती है. When the soul is not immortal, the idea of heaven and hell is also our myth. It is said that heaven and hell are the place where the soul gets the fruits of the deed of pre-life. I already explained that according to Charvaka, there are no base for pre-life. कोई belief नहीं है, कोई evidence नहीं है. We don't have any evidence, any proof कि हमारी कोई pre-life है. According to Charvak, when the soul does not exist, then what will be the attainment of heaven and hell? The Brahmins have created heaven and hell for their sustenance. वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इन्होंने अपनी जीवन याचिका के लिए या जीवन को जीने के लिए या अपनी इनकम के सोर्स के फॉर्म में हेवन और हेल बनाया है. वो कहते हैं ऐसी कोई दुनिया नहीं है. So according to Charvaka, perception is the only means of knowledge, and existence of heaven and hell can be considered only when they are perceptible. हम सिर्फ तभी इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे जब हम इनको परसीव कर लें, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आज तक किसी को हेवन या हेल का परसेप्शन हुआ है. सो इवन इफ हेवन एंड हेल एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट इज रूटेड ओनली इन दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू चारवाक. वो कहते हैं कि अगर चलो आप स्वर्ग और नर्क की बात करते भी हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो सिर्फ इस दुनिया में ही है. कैसे? द पर्सन हु इज हैप्पी in this world is in heaven, and the person who is sad in this world is in hell. जो इस दुनिया में सुखी है, हैप्पी है, वो हेवन में है, और जो दुख है, स्ट्रगल कर रहा है, वो हेल में है. ये दुनिया ही लोगों के लिए सुख और दुख के अकॉर्डिंग स्वर्ग और नर्क बन जाती है. So heaven and hell are symbolic names of worldly pleasure and sorrows. Therefore, the idea of the hereafter is illusory. So this was the concept of self or soul in the Charvaka's philosophy. And बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, क्योंकि हम देखो, हम हमेशा उन चीज़ों से डरते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए. ठीक है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है. तो चारवाक को अगर बहुत डीप में पढ़ा जाए तो हमें उनकी फिलॉसफी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा दिखते हैं. तो आने वाली वीडियो में हम चारवाक को और डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.